Hello, beautiful mommies. Welcome back to my channel, Love, Life, and Little One. After a long time, I'm back with some interesting topic. So, आज का हमारा टॉपिक है टीथिंग डज नॉट कॉज फीवर। जी हाँ, आपने सही सुना। सबसे पहले लेट मी एक्सप्लेन कि टीथिंग क्या होता है। छोटे बच्चों के मसूड़ों से जब टीथ निकलना स्टार्ट होता है, उस फेज को टीथिंग कहते हैं। ये यूजुअली बच्चा जब 3 मंथ का होता है तब ये स्टार्ट हो जाता है, लेकिन हर बेबी में ये वेरी करता है। किसी बच्चे में ये 14 मंथ तक भी डिले हो सकता है। लकीली मैं उन्हीं मॉमीज में से हूँ जिनके बेबी में ये जो टीथिंग फेज है लेट स्टार्ट हुआ था। टीथिंग से जुड़े काफी सारे मिसकंसेप्शंस हमारे सोसाइटी में फैले हुए हैं। हमें हमारी ओल्डीज से सुनने मिलते हैं कि टीथिंग होने की वजह से बेबी को फीवर हुआ, वॉमिटिंग हुई और लूज मोशंस हुआ। ये कम्प्लीटली एक मिथ है, इसमें कोई भी फैक्ट नहीं है। इनफैक्ट रिसर्च बताती है कि टीथिंग फेज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं है फॉर फीवर एंड अदर प्रॉब्लम्स इन बेबीज। टीथिंग की सिचुएशन में पेरेंट्स को बेबी को बहुत ही पेशेंटली हैंडल करना चाहिए। हाउ वुड यू नो कि आपके बेबी में टीथिंग फेज स्टार्ट हो चुका है? Here are some 7 symptoms जिसको आप आपके बेबी में ऑब्जर्व कर सकते हैं। नंबर 1 इज इंक्रीज ड्रूलिंग, यानी कि बेबी अपने मुंह से ज्यादा पानी सलाइवा निकालता है। नंबर 2 इज च्यूइंग ऑन हार्ड ऑब्जेक्ट्स, बेबी सिर्फ हार्ड ऑब्जेक्ट्स की तलाश में रहता है और उसे चबाना होता है उसके गम्स को सूद करने के लिए। नंबर 3 इज स्लीपिंग प्रॉब्लम्स, बेबी को स्लीपिंग में भी बहुत प्रॉब्लम होगी। नंबर 4 इज फसीनेस एंड क्राइंग, बेबी एवरी टाइम क्राइंग एंड फसी ही रहेगा। नंबर 5 इज रिफ्यूजिंग टू ईट, बेबी कोई भी फूड को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। नंबर 6 इज रबिंग ऑफ ईयर्स एंड नोज, बेबी के गम्स में जो पेन होता है उसके वजह से वो इरिटेट होने की वजह से बेबी अपने ईयर्स और नोज को बार बार रब करता रहेगा। ये 6 सिम्टम्स देखकर आप आपके बेबी में पता लगा सकते हो कि वेदर बेबी का टीथिंग फेज स्टार्ट हो चुका है या नहीं। एक बार आपने ये सिम्टम्स आपके बेबी में ऑब्जर्व कर लिया है तो नेक्स्ट व्हाट? बेबी को सूद करने के लिए, बेबी को फसीनेस से रिलैक्स करने के लिए आप इन कुछ एक्टिविटीज को फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले बाय अ टीथिंग रिंग जो इजिली मेडिकल स्टोर या फिर बेबी के कोई भी टॉय शॉप पे अवेलेबल होती है। बेबी को आप वो दोगे तो वो च्यू करेगा, उससे उसे काफी रिलैक्स, काफी कंफर्टेबल फील होगा। सेकेंड थिंग आप कर सकते हो कि कॉटन वॉश्ड क्लॉथ, कोल्ड वाटर में वॉश किया हुआ क्लॉथ आप अपने बेबी को दे सकते हो ताकि वो उसे च्यू करे तो भी वो उसे काफी बेटर फील होगा। और थर्डली विद अ क्लीन फिंगर आप बेबी के गम्स पे मसाज कर सकते हो टाइम टू टाइम, उससे भी बेबी को काफी रिलैक्स फील होगा। बेबी के साथ होना, आपका प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेबी के लिए एक बहुत ही टफ फेज है। बेबी के साथ पेरेंट्स होंगे उसे बहुत कंफर्टेबल फील होगा। व्हाट माइट कॉज अ फीवर ड्यूरिंग टीथिंग फेज? अब हम ये भी जानते हैं कि टीथिंग के दौरान जब फीवर होता है उसके भी क्या रीजंस होते हैं। हियर आर फ्यू पॉसिबिलिटीज। नंबर 1 इज वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। जब बेबी का टीथिंग फेज स्टार्ट होता है तब बेबी अपने गम्स को रिलैक्स करने के लिए काफी सारे फॉरेन ऑब्जेक्ट्स यहाँ वहां से ढूंढकर अपने मुंह में डालता है। उन ऑब्जेक्ट्स के साथ साथ बेबी के मुंह में काफी सारे वायरसेस एंड बैक्टीरियाज एंटर होते हैं जो अल्टीमेटली रिजल्ट करते हैं फीवर में। नंबर 2 इज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अपसेट। इसकी वजह से बेबी को स्टमक एक, लूज मोशंस और वॉमिटिंग जैसी प्रॉब्लम होती है। इसका एक रीजन ये है कि टीथिंग की वजह से बेबी एक्सेसिव फ्लूइड, एक्सेसिव सलाइवा स्वॉलो करता है, ब्रेस्ट फीडिंग ज्यादा करता है या फिर अदर फ्लूइड का इंटेक भी ज्यादा करता है। उसकी वजह से भी बेबी को स्टमक में अपसेट रह सकता है एंड अल्टीमेटली इट में कॉज फीवर। नंबर 3 इज इंट्रोडक्शन टू सॉलिड फूड्स। बेबी टीथिंग का फेज और सॉलिड फूड्स का इंट्रोडक्शन सेम टाइम पर ही चलता है, यानी कि आफ्टर 6 मंथ उसी दौरान ही बेबी का टीथिंग फेज भी चलता रहता है। हम काफी सारा फूड, न्यू फूड बेबी को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, उसे मोटिवेट करते हैं खाने के लिए। मे बी वो उसको सूट नहीं होता, ये भी रीजन हो सकता है फीवर का।
So number 4 and the last one is reduce immunity. So teething phase बेबी के लिए काफ़ी स्ट्रेसफुल होता है, so इसका इम्पैक्ट बेबी के इम्यून सिस्टम पर भी पड़ता है. So बेबी इस दौरान मोर ससेप्टेबल होता है इन्फेक्शंस पे, so which can directly lead to fever. So ये कुछ रीजंस थे कि बेबी को फीवर टीथिंग के फेज के दौरान ही क्यों आता है. बट ये कम्प्लीटली मिथ है कि टीथिंग की वजह से ही फीवर होता है. रिसर्च का पूरी तरीके से मानना है कि टीथिंग फेज का कोई रिलेशन नहीं है फीवर से, वॉमिटिंग से या फिर लूज मोशंस. तो आज के लिए बस इतना ही. थैंक्स फॉर वॉचिंग. इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर पेरेंटिंग टिप्स एंड एडवाइस. See you next time on Life, Love and Little One. Bye bye.